सोचिए बहुत जल्द आपको यह भी सुनाई देगा कि असीम मुनीर ने अपने लिए बुलेट प्रूफ रजाई बनवाई है। आज फिक्र की शुरुआत उसी खबर से जिसमें एक बुजदिल जनरल का खौफ है। बंदूक के दम पर असीम ताकत हासिल करने वाले असीम मुनीर चैन की नींद के लिए तरस गए हैं। पाकिस्तान में बगावत का ऐसा भूचाल आने वाला है जिससे असीम मुनीर खौफजदा हैं। सोचिए, जॉन एफ कैनेडी ने एक बात कही थी, ध्यान से सुनिएगा, सिक्योरिटी ऑफ अ मैन शोज हाउ इनसिक्योर ही इज। यानी एक इंसान की सुरक्षा का जो घेरा है वो बताता है कि वो कितना इनसिक्योर है। इमरान खान के पूर्व सलाहकार शहजाद अकबर ने दावा किया है कि असीम मुनीर अपने घर में ही डरे हुए हैं, खौफजदा हैं, भयभीत हैं। मुनीर का खौफ इतना ज्यादा है कि वो बेडरूम में बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर सोते हैं और तकिए के नीचे पिस्तौल रखते हैं। सवाल यह है कि मुनीर को खौफ अपने खिलाफ जा रहे जनरल से है, या उनसे भड़के हुई आवाम से है, या उन राजनीतिक पार्टियों से है जिनका वो दमन कर रहे हैं, या फिर मुनीर को बुलेट प्रूफ पहनने की जरूरत तालिबान के लड़ाके और बलोच विद्रोहियों की वजह से हुई है। असीम मुनीर का डर का सबसे बड़ा सबूत यह तस्वीर है। इस तस्वीर में असीम मुनीर ने यूनिफॉर्म के नीचे बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए दिखाई देंगे आपको। यह जैकेट असीम मुनीर की झूठी बहादुरी की पोल खोल रही है। मुनीर को यह है वो तस्वीर, ये देखिए जरा, देख रहे हैं आप? मुनीर को इस डर की वजह से रात भर नींद नहीं आती। पहले कुछ पॉइंटर्स में समझिए कि रात भर मुनीर क्या करते हैं। आइए जरा। मुनीर बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर सोते हैं। कई बार रात को चौंक कर उठ जाते हैं, सोते सोते नींद में कांपने लगते हैं। मुनीर की रातों की नींद उड़ी हुई है। साथ में पिस्टल और राइफल रखते हैं। मुनीर को जियाउल हक जैसे हश्र का डर है। सुरक्षा में सिर्फ पुराने वफादार जवान हैं। बेडरूम के बाहर सिर्फ वफादार गार्ड्स तैनात हैं। कहा जा रहा है कि मुनीर को जियाउल हक वाला डर सता रहा है। वर्ष 1988 में पाकिस्तान के तत्कालीन सैन्य तानाशाह जियाउल हक की विमान दुर्घटना में मौत हो गई थी। इन्वेस्टिगेशन में तो बहुत सारी बातें आई, लेकिन कहा जाता है कि फ्रूट बास्केट में बम रखा था। पाकिस्तान में से टेक्निकल फॉल्ट बताया गया, लेकिन सब जानते हैं इसके पीछे साजिश थी। मुनीर को भी लगता है कि कोई तो है जो उनकी जान लेना चाहता है। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, मुनीर अब बंकर में तो रह नहीं सकते हैं, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर का खौफ काफी रहता है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, हम आपको 6 घटनाओं से बताते हैं कि मुनीर के डर की असली वजह क्या है। देखिए, सबसे बड़ा संकट इमरान खान वाला है। इमरान खान के समर्थकों ने मुनीर के तख्त को उखाड़ने की चुनौती दी है। पुलिस की कार्रवाई के बावजूद इमरान खान के समर्थक सड़कों पर उतर रहे हैं। दूसरी मुसीबत सिंध वाली है, जिसमें गाजा वाली चिंगारी है। मुनीर अमेरिका के सामने मजबूर हैं। अमेरिका के दबाव में गाजा में सेना भेजने की डील कर चुके हैं। पाकिस्तान के सिंध में इसका विरोध हो रहा है। इतना ही नहीं, मुनीर को संवैधानिक शक्ति देने के विरोध में अब पाकिस्तान के मौलाना भी आवाज उठा रहे हैं। इसे इस्लाम के हिसाब से गलत बता रहे। मुनीर के खिलाफ वहां के कई जजेस ने इस्तीफा तक दे दिया है। बीएलए की शक्ति का सबूत पूरी दुनिया देख चुकी है। बलोच लिबरेशन आर्मी या BRA, बलोच रिपब्लिकन आर्मी के लड़ाके पाकिस्तान की सेना के जवानों को चुन चुन कर मार रहे हैं। पाकिस्तान के सुरक्षा बलों को उनकी अपनी ही धरती पर खदेड़ रहे हैं। पाकिस्तान में TTP भी बड़ी मुसीबत है। मिसाइल, रॉकेट और बम से TTP रोज पाकिस्तानी फौज को टारगेट कर रहा है। उधर POK में मुनीर के खिलाफ विद्रोह की लहर है। पाकिस्तानी फौज की पेंटें उतार कर नीलाम की जा रही हैं। कई बार शाहबाज और मुनीर के खिलाफ आवाज उठ चुकी है। मुनीर को एक और बहुत बड़ा खौफ है। वो खौफ है ऑपरेशन सिंदूर का। कहते हैं कि लाल रंग देख के वो भागने लगते हैं। अब मुनीर की बुजदिली का एक और प्रमाण देखिए। तस्वीर में जो व्यक्ति दिख रहा है उसका नाम है मिर्जा शहजाद अकबर। ये पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के पूर्व सलाहकार हैं, जो इस वक्त ब्रिटेन में रह रहे हैं। मुनीर के खिलाफ लगातार बयान दे रहे हैं। मुनीर को कायर भी बताया था। जिसके बाद उनके साथ ब्रिटेन में क्या हुआ, आप इस तस्वीर से समझिए। ब्रिटेन के कैम्ब्रिज में उनके घर पर हमला हुआ। मुनीर के किसी समर्थक ने मिर्जा शहजाद अकबर पर अटैक किया और इस हमले में इनका जबड़ा और नाक टूट गए।
पाकिस्तान छोड़ने के बाद अकबर पर पहले ही हमला हो चुका है। मैं आपको बताना चाहूंगा, ज्यादातर इमरान खान के समर्थन में जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड और स्पेन में चले गए और वहां से एआई वीडियोज और अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। खैर, इसमें मुनीर का नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि मिर्जा शहजाद अकबर ने खुद बताया कि इस हमले के लिए पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर जिम्मेदार है। अब देखिए मुनीर के डर का एक बहुत बड़ा सबूत। पाकिस्तान रेलवे ने बलोचिस्तान में सभी ट्रेन सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित कर दी हैं। बरसों की बात है जब ट्रेन के ऊपर, ट्रेन के कैरेजेस के ऊपर मशीन गन लगाई गई थी। अधिकारियों के अनुसार ट्रेन पर संभावित आत्मघाती हमले की आशंका को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। इसके तहत पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों से बलूचिस्तान जाने और वहां से बाहर आने वाली सभी यात्री ट्रेन सेवाएं रद्द कर दी गई और अब पाकिस्तान फौज ट्रेन का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी वहां के लिए। पाकिस्तान रेलवे के इस फैसले से कई अहम रूट प्रभावित हुए हैं। इंटरेस्टिंग बात क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान की फौज ऑलरेडी सड़क से नहीं जाती है, वहां पे आईडी धमाके होते हैं, ट्रेन भी बंद हो गई है अब उनके लिए। यानी पाकिस्तान की फौज का बलोचिस्तान से संपर्क कटता जा रहा है। क्वेटा से पेशावर के बीच चलने वाली जाफर एक्सप्रेस और कराची जाने वाली बोलन मेल को रद्द कर दिया गया है। वहीं पेशावर से क्वेटा जाने वाली जाफर एक्सप्रेस भी नहीं चली। जाफर एक्सप्रेस सबसे ज्यादा टारगेट पर रही है। चमन के लिए यात्री ट्रेन सेवा भी पूरे दिन बंद रही है। असीम मुनीर के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बना वो व्यक्ति जिसे मुनीर ने काल कोठरी में कैद कर रखा है, वो है पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान। पाकिस्तान में एक बार फिर बगावत का सायरन बज गया। इमरान की पार्टी पीटीआई के हजारों कार्यकर्ता और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री ने लाहौर की तरफ कूच करना शुरू कर दिया है। खैबर के मुख्यमंत्री ने तो यहां तक कह दिया है कि वो पाक फौज को अपनी धरती पर कदम नहीं रखने देंगे। इससे भी मुनीर की कैसे नींद उड़ी है, इस रिपोर्ट में देखें। पाकिस्तान में जमीन हिल रही है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि इमरान खान रिहा होंगे या नहीं, सवाल ये है कि क्या अब जनरल मुनीर का तख्त डगमगाने लगा। लाहौर की तरफ हजारों नहीं बल्कि एक लहर की तरह पीटीआई कार्यकर्ता बढ़ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी खुद सड़कों पर है। यहां पीटीआई कार्यकर्ताओं ने फूल बरसाकर सोहेल अफरीदी का स्वागत किया। ये कोई आम मार्च नहीं बल्कि रावलपिंडी के जनरल हेडक्वार्टर को सीधी चुनौती है। ये वीडियो पाकिस्तान के चक्री से आया है। सोहेल अफरीदी का काफिला जब यहां पहुंचा, यहां भी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश दिखा। ये वीडियो पाकिस्तान के अटक इलाके से आया है। यहां भी हजारों की संख्या में लोगों ने प्रदर्शन किया। लाहौर में इमरान की पार्टी पीटीआई एक नए सड़क आंदोलन की शुरुआत करने जा रही है। लिबर्टी राउंड अबाउट पर इमरान की रिहाई के लिए आवाज उठाई जाएगी। यही मुनीर के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। इमरान खान भले ही जेल में हो, लेकिन उनकी राजनीति सड़कों पर है। ये मुनीर के बुलेट प्रूफ डर की सबसे बड़ी वजह। और अब इमरान की रिहाई के लिए विदेशों में भी प्रदर्शन हो रहे हैं। इन दो तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर नीदरलैंड्स की है, जबकि दूसरी तस्वीर नॉर्वे की है। नीदरलैंड्स में पीटीआई समर्थकों ने -8 डिग्री में पाकिस्तान हाउस के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। सभी ने इमरान खान और बुशरा बीबी की तत्काल रिहाई की मांग की। दूसरी तस्वीर नॉर्वे के संसद के बाहर की है, जहां लोगों ने इमरान की तस्वीर के साथ प्रोटेस्ट किया। यही वो ओवरसीज पाकिस्तानियों की आवाज है जिससे रावलपिंडी कांपती है, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्हें ना तो डराया जा सकता है और ना ही जेल में डाला जा सकता है। पाकिस्तान से लेकर दूसरे देशों तक हो रहे प्रदर्शन से आसिम मुनीर एक्सपोज हो गए हैं। अब पाकिस्तान में कोई भी व्यक्ति मुनीर को फील्ड मार्शल के तौर पर नहीं देखना चाहता। इतिहास बताता है कि पाकिस्तान में जब मुख्यमंत्री सड़क पर उतर आए, जब भीड़ लाहौर की तरफ बढ़े, जब विरोध विदेशों तक पहुंचे, तो मामला सिर्फ इमरान खान का नहीं रहता। पाकिस्तान में तख्त हिलने से पहले शोर बहुत होता है और आज वो शोर सड़कों से निकलकर दुनिया तक पहुंच चुका है। यही है मुनीर के डर की सबसे बड़ी वजह। देखिए, पाकिस्तान में सिर्फ मुनीर ही बदनाम नहीं है, शाहबाज के मंत्री भी वायरल हो रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में पाकिस्तान के योजना मंत्री एहसान इकबाल हैं। वो एक चैनल पर सरकार और विपक्ष से जुड़े मुद्दे पर बात कर रहे थे। कुछ गड़बड़ हुआ। तभी एक शख्स की मंत्री के वीडियो से आवाज आने लगी जो कह रहा था बंद करो इसे, और फिर स्क्रीन बंद हो जाती है और एहसान इकबाल की एंकर के साथ कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है।
एंकर भी ये देखकर हैरान रह जाते हैं। पहले इसे देखिए, फिर एहसान इकबाल की सफाई सुनिए। कोई अदृश्य हाथ आया और एक अजीब सी आवाज आई और सब बंद हो गया। यही है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की हकीकत। खैर, कुछ देर बाद एहसान इकबाल दोबारा कनेक्ट हुए मुस्कुराते हुए। तब एंकर ने भी पूछ लिया कि कुछ देर के लिए परेशान हो गए थे कि आखिर क्या हुआ उनके साथ। इस पर एहसान इकबाल ने कहा ऑल इज वेल। उनकी मुस्कुराहट के पीछे बड़ा दर्द और न जाने एक मिस्ट्री दिखाई दे रही थी। खैर, लेकिन चेहरे के भाव यही बता रहे थे कि ऑल इज नॉट वेल। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उनके साथ जबरदस्ती की है।